गोपालगंज में एक बार फिर संदिग्ध हालत में लोगों की मौत होने लगी। बैकुंठपुर थाने में पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज किया। मृतकों के घर वालों का साफ कहना है कि मौत शराब पीने से हुई। हालांकि जिला प्रशासन अब भी शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। गोपालगंज में एक और शराब कांड। फिर शराब ने ले ली इंसान की जान। दवाइयाँ लेके आने जाता उनका सामान है। कहीं बदहवास है प्रमिला तो रामचंद्र हैं हैरान। मंगोई कमाए कमा के और पीछे मुझे चंदन ना पियम तब ना जिए हो चंदन। होली के पहले कहीं मातम तो कहीं सुनसान। ये चीख पुकार और चीत्कार की वजह है इन परिवारों पर गिरा दुखों का पहाड़। तस्वीरें गोपालगंज की हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एक डेरवा गांव में संदिग्ध हालात में कई लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गया। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमिला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही हैं। 48 साल के रमेश राजमिस्त्री का काम करते थे। जे हमर मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइयाँ लेके आवे जाता नहीं तो दवाइयों ना किन के ले आईनी। रात भर कहतानी ओहिया नहीं खेलागत तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेनी की दारू कही न तो पिया। कहनी जे चंदन ना पियम तब ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के केतनो मनवा कर ना किसी आई के बोले हमारा धनवा के कादू हो कोई दिखाओ लोग। अरे हमारा जाऊ के कहीं ना ब्लॉक पले करन है। अच्छा कौनी हलो कि ले जग गोपालगंज रेफर कैल हाँ तले हमारा जावा के ना बोलिया। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर भी मातम छाया हुआ है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था। मेहनत मजदूरी कर अपने 5 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मंगोई कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिल। मौत के बाद प्रशासन अब जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है और हम लोगों का जो अधिकारीगण है जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। शराब को लेकर कुछ अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब को लेकर कल भी बैकुंठपुर इलाके में रेड हुआ है और हमारा प्रतिदिन रेड हो रहा है। हमारी एलएफ की टीम है और पुलिस की टीम है, प्रतिदिन काम कर रही है और हम लोग सजग हैं। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले जहरीली शराब से मौत की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 नवंबर 2021 महमदपुर थाने के महमदपुर गांव में 21 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि की। 20 फरवरी 2021 विजयपुर थाने के मझवलिया में जहरीली शराब से 6 लोगों की जान चली गई। 15 अगस्त 2016
शराबबंदी कानून लागू होने के बाद नगर थाने के खजूरबानी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि गोपालगंज में पहले भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रही है। अगर परिजनों की बात को सही मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब पहुंची कैसे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां छेड़खानी के विरोध करने पर मर्डर हो गया।